हम लोग वृत्त के एगो प्रमेय को प्रूव करते हैं। अब वो प्रमेय क्या है वो देख लीजिए। कारा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। याद रखना है कि वृत्त के बाहर में कहीं भी अगर एक बिंदु डाल दिए तो उससे केवल दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आपको प्रूव करना है कि वो दोनों की लंबाई बराबर होगी, यही प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? प्यार से एक वृत्त बनाएंगे, बाहर में कहीं पर एगो बिंदु दे देंगे और यहां से दो स्पर्श रेखा ड्रॉ कर देंगे। कर दिए ड्रॉ। इसका नाम दे दिए P, इसका नाम दे दिए A और इसका नाम दे दिए B। आपको प्रूव करना है कि PA और PB क्या होना है? बराबर। यही सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिख देंगे माना, इसका केंद्र दे देते हैं O। माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, के बाहर एक बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB है। यदि ये PA तथा PB है तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो PA अब बराबर PB, यही सिद्ध करना है कि PA और PB क्या है? बराबर है। अब इसमें रचना में कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा रचना है। क्या करना है रचना में? O से किसको किसको? A, P तथा B को मिलाया, ये रचना किए। क्या किए? रचना को डॉट डॉट लाइन से लिखते हैं। O से P को मिला दिए, O से A को मिला दिए, O से B को मिला दिए। आप पढ़े होंगे प्रमेय 10.1 में कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर अगर त्रिज्या डालती है तो वो त्रिज्या लंब हो जाती है। यहां स्पर्श बिंदु है, यह स्पर्श रेखा है, त्रिज्या है तो लंब, त्रिज्या है तो लंब, यानी ये भी लंब ये भी लंब। अब देखिए, आपके पास दो गो त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज बन गया PAO और एक त्रिभुज बन गया PBO। तो दोनों त्रिभुज को लेकर के चल देते हैं। त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO, ये दोनों त्रिभुज लेकर के चल दिए। दोनों त्रिभुज अगर लेकर के चले तो उसमें क्या देखते हैं कि AO और BO दोनों बराबर है। AO और BO दोनों बराबर है। आपसे कोई पूछ देगा या एग्जाम में आप फंस जाएंगे तो क्या लिखिएगा? क्यों बराबर है? तो लिखिएगा दोनों त्रिज्याएं हैं। क्यों है दोनों त्रिज्या? केंद्र से परिधि को मिलाया हुआ तो त्रिज्या है। PO अब PO दोनों में है। इस त्रिभुज में PO तो कॉमन हो गया, तो उभयनिष्ठ हो गया, इस पर तो चर्चा ही नहीं करना है। दोनों में है तो दोनों में है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए, यहां भी ये समकोण त्रिभुज है, यहां भी एक समकोण त्रिभुज है, तो क्या लिखेंगे? कोण
PAO तथा कोण PBO दोनों समकोण त्रिभुज है। बड़े बड़े टीचर गलती कहा करते हैं, इसको लिख देते हैं कि कोण 90 डिग्री दोनों बराबर है, इसीलिए SAS से सर्वांग सम। गलत हो जाएगा। SAS तब होता है जब दोनों तरफ की संगत भुजा और उसके बीच का संगत कोण बराबर हो, तब जाकर के वहां SAS लगता है। यहां आपका SAS नहीं लगेगा। SAS कब लगता? जैसे मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा आपस में बराबर है, तो अगर ये दोनों कोण आपस में आपको बराबर दिया रहता तब आप SAS लगा सकते थे, लेकिन आपको तो यहां की बात पता है। तो अगर ये पता है तो आप SAS नहीं लगाएंगे, तो लगाएंगे क्या, हम बता देते हैं। तो RHS सर्वांग समता कसौटी से, RHS सर्वांग समता कैसे होता है? तो एक कोण 90 डिग्री होनी चाहिए, माने एक कोण समकोण हो, तो वो हो गया राइट एंगल। H का मतलब होता है हेपोटेनस, यानी कर्ण का बराबर होना जरूरी है। और S का मतलब त्रिभुज में जो दो गो अन्य भुजा बच गया है, लंब या आधार, उसमें से कोई एक अगर संगत रूप से बराबर हो जाता है। तो देखते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री, बहुत सुंदर। ये देखिए 90 डिग्री के सामने वाला OP कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला OP कर्ण, माने कर्ण बराबर है OP। और एक अन्य भुजा BO, AO और OB दोनों बराबर है। तो RHS सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO दोनों सर्वांग सम हो जाएगा। तो यही सर्वांग सम का सिंबल डाल दीजिए, तो संगत भाग बराबर होगा। तो संगत भाग अगर बराबर होगा तो आप ही बताइए, इसका PA, इसका PA, इसका PB के बराबर। अब आप ही बताइए, यही ना प्रूव करना था। देखिए तो हो गया प्रूव, है ना आसान। बस हमने तो अपना काम कर दिया, अब आप लोगों का जो काम है कर दीजिए। एक प्यारा सा लाइक कीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।